मैं आपको Tally.ERP9 के एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक को हम किस तरीके से टैली में यूज करेंगे। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। एक्चुअल का मतलब हो गया वास्तविक, और बिल क्वांटिटी का मतलब हो गया कि जितने का बिल हमको बनाना है। मतलब कि अगर हम किसी को वास्तव में 6 पीस सामान दे रहे हैं और 5 ही पीस का बिल बनाना हो, तो इस तरह के समय में हम यूज करेंगे एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी टॉपिक। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कहीं पर कोई ऑफर निकला हो, 2 पर 1 फ्री। किसी व्यक्ति ने 2 सामान लिया तो उसको 1 सामान फ्री मिला, मतलब दुकानदार ने उसको टोटल 3 पीस सामान दिया। अब वास्तव में तो उसकी दुकान से 3 पीस सामान कम होगा, लेकिन बिल कितने सामान का बनेगा? 2 सामान का बनेगा। ठीक उसी तरह आपको यहां पर लिखा हुआ है कि इट मीन्स वी कैन गेट मोर आइटम्स फ्री ऑन सेम इनवॉइस ऑफ सेम टाइप। मतलब कि आपको कुछ सामान फ्री मिलेगा उस इनवॉइस पे, और जो फ्री मिलेगा वो उसी तरह का सामान होना चाहिए। मतलब कि अगर आप कहीं पे 10 पीस कोई सामान खरीदे, सपोज आपने 10 पीस कीबोर्ड खरीदा, तो 10 पीस कीबोर्ड के साथ आपको 1 पीस उसी में का कीबोर्ड आपको फ्री मिला। तो जब उसी तरह का सामान आपको फ्री मिलेगा, तो वैसी जगह पर आप इस टॉपिक का उपयोग करते हैं। तो वहां पे एक्चुअल में 11 पीस सामान निकला, लेकिन बिल बनेगा 10 पीस का। तो यहां पे देखिए, इट इज यूज टू मेंटेन ऑल दोज ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड विथ फ्री आइटम सच एज बाई 1 गेट 1 फ्री। तो यह हर उस जगह यूज होता है जहां पर सेम तरह का सामान आपको कुछ क्वांटिटी में फ्री दिया जाए। अब इस चीज को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कंपनी ने वास्तव में 6 पीस वायरलेस कीबोर्ड माउस बेचा, परंतु उसको बिल बनाना है केवल 5 पीस का। तो जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए हम इसकी एंट्री करके इस चीज को समझते हैं। तो यहां पर हमने टैली ओपन किया। टैली ओपन करके हम इन्वेंट्री वाउचर पे जाके और डेट मैं चेक कर लेता हूं। डेट 2 नवंबर की एंट्री है। F9 परचेज, जीएसटी परचेज, और यहां पे हम इसे सेल कर रहे हैं, हम इसे सेल कर रहे हैं, तो ये F8 होगा, जीएसटी सेल्स। और पार्टी अकाउंट नेम हमने कैश कर दिया। कंज्यूमर गुड्स सोल्ड डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस। लेकिन देखिए, अभी इस एंट्री को करते समय यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि एक्चुअल में कितना सामान दिया जा रहा है और बिल कितने सामान का बनना चाहिए। तो पहले हमें इस फीचर को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए हम सबसे पहले बैक आएंगे और बैक आके F11 प्रेस करेंगे, फिर F2 प्रेस करेंगे, और F2 प्रेस करने के बाद यहां पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम्स को यस कर देंगे। इसको एक्सेप्ट करके वापस से जब हम इन्वेंट्री वाउचर पे जाते हैं और F8 प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये क्वांटिटी का 2 कॉलम बन गया। अब आपको एंट्री समझ में आ रही होगी। हम यहां पर कैश लेते हैं, गुड्स सोल्ड डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस। किस गोदाम से? तो मेन लोकेशन से। एक्चुअल में कितना पीस हमें बेचना है? तो एक्चुअल में हमारे पास से निकलेगा 6 पीस, लेकिन बिल कितने पीस का बनना चाहिए? 5 पीस का। रेट किसका कितना है? तो जीएसटी के साथ इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, टैक्स इंक्लूड के साथ इसका रेट है 1400 रुपए, जैसा कि आपके नोट्स में दिया हुआ है। 1400 रुपए पर पीस ये फाइनल रेट है।
तो देखिए 5 पीस के लिए बिल बनना चाहिए 7,000 का, न कि 6 पीस के हिसाब से बिल बनना चाहिए। तो बिल क्वांटिटी होगी 5 पीस की, मतलब हमारे दुकान से निकलेगा 6 पीस, लेकिन बिल बनेगा 5 पीस का, मतलब कि 1 पीस हमने उसको फ्री दिया, और हमारे स्टॉक से 6 पीस ही कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं और आप देखेंगे कि फाइनल हमारा ये 7,000 रुपए का बिल बनके रेडी है। तो इस एंट्री को करने के पहले आप देख सकते हैं कि मेन लोकेशन में क्वांटिटी था हमारे पास 11 पीस। तो जब इस एंट्री को करा देंगे तो वास्तव में 6 पीस यहां से कम होना चाहिए और यहाँ पे 5 पीस ही दिखना चाहिए। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेंगे। तो बिल बना 5 पीस का, लेकिन हमारे स्टॉक से कम कितना होगा? 6 पीस। तो इस एंट्री को कराने के बाद हम अपना स्टॉक चेक करते हैं। स्टॉक चेक करने के लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे, डिस्प्ले से स्टेटमेंट, इन्वेंट्री बुक, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे गोडाउन पे जाके हमने मेन लोकेशन में देखा। तो मेन लोकेशन में वायरलेस कीबोर्ड माउस देखिए 5 पीस है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।